सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। प्रिय हिंदू धर्मावलंबियों, आपके सम्मुख एक बार पुनः हम एक नई एकादशी की कथा लेकर इस आचार्य दिनेश भार्गव आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम आपको एक नई एकादशी की कथा सुनाते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष या श्राद्ध पक्ष अथवा महालया में पड़ने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष में ये एकादशी पड़ती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसका फल क्या है, इसको किसने सुना, किस तात्पर्य से सुना गया, क्या फल मिला, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं, बहुत ही हमारी जिज्ञासा है। तत्पश्चात भगवान कहने लगे कि यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से भी अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति आदि सभी भौतिक सुखों से संपन्न थे और विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए और राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर उनका अभिवादन, अभिनंदन और पूजन किया। तत्पश्चात सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि सुकृत कर्म और धर्म कर्म हो रहे हैं, न्याय का पालन हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आपको आश्चर्य देने वाले मेरे वचन सुनने चाहिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से जमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की, अर्थात आपकी प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, उसको मैं आपसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष महालया की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, मैं अवश्य करूँगा अपने पितरों के तृप्ति हेतु। नारद जी कहे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि दंत धावन करके फिर स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान,
मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति अथवा विष्णु की मूर्ति को विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौओं को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य दक्षिणा आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वस्त्र आदि से उनकी समुचित विदाई करें। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि आप आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो निश्चित आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने अपने बंधु बांधवों को बुला करके सचिवों आदि को इकट्ठा करके और यह व्रत किया। व्रत करने के पश्चात आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक और सुखी समृद्ध राज्य करके अपने पुत्र को राज्य का सिंहासन सौंप करके और अंत में परम धाम को प्राप्त हुए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत महात्म्य मैंने आपसे कहा। इसके पढ़ने सुनने और करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की सद्गति मोक्ष और शांति होती है। इस प्रकार से जिस प्रकार उपरोक्त राजा का मनोरथ सिद्ध हुआ, उनके सभी पितर तृप्त हुए, गति को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए, उसी प्रकार से इस एकादशी को करने वाले सभी व्यक्तियों के सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण हों और विशेष रूप के उनके सभी पितर तृप्त हों, भगवान की शरणागति प्राप्त करें। ऐसी प्रभु के चरणों में हमारी मंगल कामना। आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि भविष्य में सतत रूप से आपको अच्छी अच्छी एकादशी कथाएं, व्रत पर्वों की कथाएं हम उपलब्ध कराते रहें, तो आचार्य दिनेश भार्गव आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय बाबा विश्वनाथ, जय लक्ष्मी नारायण।